आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य में पहला जो अध्याय है वो कबीरदास जी का है, जिसमें से कि हम लोग साखी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और अब हम लोग पदावली की कुछ पदों का अध्ययन कर चुके हैं और कुछ पद शेष बचे हुए हैं। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरे मरी है संसारा, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा, अब न मरो मरना, अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हरि मरी है तो हमहु मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा, हम न मरे मरी है संसारा। कबीरदास जी इस नासवान संसार, इस क्षणभंगुर संसार, इस भौतिक संसार में फंसे हुए लोगों को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि जो लोग इन सांसारिक मोह माया में फंसे होते हैं, जो इन भौतिक संसाधनों से युक्त होते हैं, जो है इस शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर मान लेते हैं, उन्हीं की ही मृत्यु होती है। और जो लोग इस शरीर को क्षणभंगुर समझते हैं, नाशवान समझते हैं, इसका अस्तित्व शून्य समझते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। उसी के लिए कह रहे हैं कि हम न मरे मरी है संसार। कबीरदास जी कहते हैं अब हम जैसे संतों की कभी मृत्यु होने वाली नहीं है। ये सांसारिक मोह माया में फंसे हुए लोगों को ही मृत्यु होगी। हमको मिला जियावन हारा, हमको तो जीवन जीवन प्रदान करने वाले, जीवन को प्रेरणा देने वाले जो है उस निराकार ब्रह्म की, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, जिसलिए अब हम लोगों का मृत्यु नहीं होगा। फिर नीचे वाली पंक्ति में कहते हैं अब न मरो मरने मन माना, अब हम नहीं मरेंगे, हमारी इच्छाओं की मृत्यु होगी। अब न मरो मरने मन माना, हमारे जो मन है, जो हमारा मन चंचल था, जो इधर उधर दौड़ रहा था, इन सांसारिक सुखों को प्राप्त करना था, उस मन की मृत्यु होगी, उस मन का नाश होगा। अब मेरी मृत्यु नहीं होने वाली। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना, वही लोग मरेंगे, वही लोगों का नाश होगा जिन्होंने राम को नहीं जाना है, जिन्होंने वास्तविकता को नहीं जाना है, जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं जाना है। ऐसे ही संसार में फंसे हुए लोगों की मृत्यु होगी। कहते हैं साकत मरे संत जन जीवे, सांसारिक मोह माया में फंसे हुए जो लोग हैं, साकत लोग हैं, वही लोग मरेंगे और संत जन जीवे, संत लोग तो हमेशा हमेशा जीवित ही रहते हैं, युगों युगों तक वे जीवित ही रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर का नाश होता है, उनके नाम का, उनके ज्ञान का, उनके प्रभाव का, उनके तेज का नाश नहीं होता। कहते हैं साकत मरे संत जन जीवे और भर भरे राम रसायन पीवे, भर भर करके राम के नाम का रसा स्वाद लेते रहेंगे। भर भर राम रसायन पीवे, भर भर करके राम के रस का रसा स्वाद लेते रहेंगे। कहते हैं हरि मरी है तो हम मरे। कबीरदास जी कहते हैं यदि ईश्वर का मृत्यु होगा, यदि ईश्वर का नाश होगा तो हमारा भी नाश होगा। हरि मरी है तो हम मरी हैं, यदि ईश्वर का नाश होगा तो हमारा भी नाश होगा। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं, यदि ईश्वर का नाश नहीं होगा, यदि ईश्वर की मृत्यु नहीं होगी तो फिर मेरी भी मृत्यु होने वाली नहीं है। हरि मरी है, हरि मरी है तो हम मरी हैं, हरि न मरे तो हम काहे को मरे हैं। यदि ईश्वर का नाश हो जाएगा, यदि इस परमात्मा का नाश हो जाएगा तो आत्मा का भी नाश हो जाएगा। यदि परमात्मा का नाश नहीं होगा तो फिर आत्मा का भी नाश होने वाला नहीं है। फिर कहते हैं
कि कहें कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कहते हैं मैंने अपने मन को उस निराकार ब्रह्म में मिला करके अमर भय सुख सागर पावा। अमरता को मोक्ष को प्राप्त करके सुख रूपी सागर को हमने प्राप्त कर लिया है। नीचे वाली पंक्ति में कहते हैं कि काहिरे नलिनी तू कुम्हिलाने। कबीरदास जी इस जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और आत्मा के बारे में कहते हैं कि काहिर नलिनी तू कुम्हिलाने। तेरे ही नाले सरोवर पानी, जल में तपती जल में उत्पत्ति जल में वास। जल में नलिनी तोर निवास, ना तल तपती न ऊपर आग। तोर हेतु कहूँ काशनी लाग, कहें कबीर जी उदिक समान। ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी। अरे कमलिनी, नलिनी, नलिनी का मतलब कमलिनी है। कमलिनी तू क्यों कुम्हिलाने लगी है, तू क्यों मुरझाने लगी है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, जबकि तेरे नाल के नीचे, जड़ के नीचे सरोवर का पानी है। जबकि तुम्हारे जड़ के नीचे सरोवर का पानी है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में तू उत्पन्न होती है, जल में तू वास करती है, रहती है। जल में नलिनी तोर निवास, हे नलिनी हे कमलिनी, जल में ही तुम्हारा निवास स्थान भी है, घर भी है। जल में तू पैदा होती है, जल में तू रहती है और जल में ही तुम्हारा घर है। ना तली तपती न ऊपर आग, ना तो तू नीचे से तप रही है और ना तो तुम्हारे ऊपर से कोई आग बरस रहा है। न तो तुम्हारे ऊपर से ही कोई आग बरस रहा है। तोर हेतु कहूँ कासनी लाग, लगता है तुम्हारा जो हेतु है, जो तुम्हारे जाने का कारण है, जो ऊपर विकसित मुरझाने का जो कारण है, कि तुम्हारा जो जड़ है किसी पथरीली स्थान पर पड़ गया है जिससे तुम मुरझाने लगी है। तोर हेतु कहूँ कासनी लाग, कहें कबीर जी उदिक समान। कबीरदास जी कहते हैं जो उस उदिक, उदिक का मतलब उस जो है अमृत रूपी सागर को, उदिक को प्राप्त कर लेता है। ते नहीं मुए हमारे जान, फिर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। वह कभी भी मुरझाने का, कभी भी खिलने का अनुभव नहीं करता। न तो कभी मुरझाता है और न तो कभी खिलता है। वो हमेशा ज्यों का त्यों हमेशा अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त रहता है। यहाँ कबीरदास जी शरीर में उत्पन्न आत्मा के बारे में कहते हैं कि अरे आत्मा, तुम इस शरीर के अंदर, तुम्हारा तो निवास स्थान हृदय में है, तुम्हें कहाँ से दुख सुख का अनुभव होने लगा है। नलिनी तुम मुरझानी है आत्मा, तुम्हें इस दुख और सुख का अनुभव क्यों होने लगा। कहते हैं कि तेरे ही नाल सरोवर पत्नी, जबकि तुम्हारे जड़ के नीचे क्या है, खून ही खून है, तुम एकदम हृदय में वास करती है। तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में तू, हृदय में ही तू उत्पन्न होती है, हृदय में ही तुम्हारा स्थान है और हृदय ही तुम्हारा घर है। तो ही तू को मुकासिन लगता है तुम्हारे संबंध इस नासवान शरीर से हो गया है, जिससे कि शरीर में चोट लगता है, इस शरीर को कष्ट होता है और तू दुख सुख का अनुभव करने लगती है। कहें कबीर जी उदिक समान। कबीरदास जी कहते हैं जो उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसका कभी नाश नहीं होता, वह कभी जो है मरता नहीं है। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जो है वह अनुप्रास अलंकार है और जो है रूपक भी अलंकार है, रूपक अलंकार है। और इसका जो रस है वो शांत रस है, अस्थाई भाव निर्वेद है ना, अस्थाई भाव निर्वेद है, शब्द शक्ति अवेधा भी है और लक्षणा भी है ना। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा जो है पाठ था, पूरा पाठ था वह क्या हो गया, कबीरदास जी का साखी और प्लस पदावली दोनों समाप्त हो गए। ठीक है, दोनों के दोनों समाप्त हो गए। यदि आप लोगों को कहीं समस्या दिखता है
तो आप कमेंट करें ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान दे सकें।